नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पासपोर्ट के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं। देखिए, पासपोर्ट बनवाने का जो प्रोसेस है ना, वो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जब पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दिमाग में यही घूमता है ना, कि भाई कौन से कागज लगेंगे, क्या जमा करना है और क्या नहीं। और इन सवालों को लेकर थोड़ी घबराहट होना भी बहुत नॉर्मल है। कई लोग तो इसी चक्कर में प्रोसेस शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ ही मिनट में हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम सिंपल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि आखिर किस दस्तावेज की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए असल में किन कागजातों की जरूरत पड़ती है। देखिए, लिस्ट कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बल्कि काफी सीधी और सरल है। ज्यादातर मामलों में आपको सिर्फ दो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। जी हां, आपने सही सुना, बस ये दो। लेकिन यहां एक छोटी सी सलाह है मेरी। अपनी बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी जिस पर आपकी फोटो लगी हो और बैंक की मुहर भी, वो हमेशा अपने साथ रखें। ये एक बहुत ही मजबूत बैकअप की तरह काम आता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है, इसके भी ऑप्शंस हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी और पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के साथ अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी पूरी तरह वैलिड है। और हाँ, एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली या टेलीफोन का बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। क्या यह हर किसी के लिए जरूरी है? इसको लेकर सरकार ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट किया है। यहां स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा अपडेट है। ये तारीख, इसको एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर 2023। अब नियम बिल्कुल साफ है। अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है तो उसे जन्म प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। आधार या पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही काफी है। लेकिन अगर जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। अच्छा, अब आते हैं एक और जरूरी टॉपिक पर, ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट। आपने ये शब्द सुने तो जरूर होंगे, पर इनका असली मतलब क्या है और इससे आप पर क्या असर पड़ता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ईसीएनआर का फुल फॉर्म समझते हैं। इसका मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। सीधा सा मतलब ये है कि ये पासपोर्ट उन लोगों को मिलता है जो कम से कम 10वीं पास हैं। अगर आप अप्लाई करते समय अपना 10वीं का सर्टिफिकेट साथ में लगाते हैं तो आपका पासपोर्ट ऑटोमैटिकली ईसीएनआर कैटेगरी में आ जाता है। तो इन दोनों में असल फर्क है क्या? देखिए, ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है, और इसका मुख्य असर तब पड़ता है जब कोई कुछ खास देशों में काम करने के लिए जाता है। ईसीआर पासपोर्ट वालों को एक इमिग्रेशन जांच से गुजरना पड़ता है। वहीं ईसीएनआर पासपोर्ट वालों को ऐसी किसी जांच की जरूरत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर आप सिर्फ टूरिस्ट बनकर यानी घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है, उसे क्लियर कर देते हैं। ईसीआर पासपोर्ट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप विदेश में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको काम पर जाने से पहले एक एक्स्ट्रा चेकिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, जहां अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और वहां के नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए फटाफट से अब तक की सारी जरूरी बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ आधार और पैन कार्ड ही काफी हैं। दूसरी, ये बात गांठ बांध लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ उनके लिए जरूरी है जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। तीसरा, अगर आप 10वीं पास हैं तो अपना सर्टिफिकेट लगाना मत भूलिएगा, इससे आपका पासपोर्ट ईसीआरएन बन जाएगा। और याद रखिए, ईसीआर और ईसीएनआर का फर्क सिर्फ विदेश में काम करने वालों के लिए है, टूरिस्ट के लिए नहीं। और आखिर में, जैसा मैंने कहा, एक फोटो वाली बैंक पासबुक की कॉपी एक बेहतरीन बैकअप का काम करती है। तो अब जब दस्तावेजों को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है तो असली सवाल तो ये है, आपका ये नया पासपोर्ट आपको दुनिया में कहां ले जाने वाला है। ऐसी ही और काम की जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए,